जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। सभी भक्तों को हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। भक्तों को मैं अनुरोध करती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर देखें, नोटिफिकेशन चेक करें और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करना मत भूलिएगा। साई बाबा अपनी अनमोल अमृत वाणी में कहते हैं कि ज़िंदगी में शुभ चिंतकों की कमी नहीं रहती, पर अशुभ चिंतक भी बहुत सारे मिलते हैं जो आपको नुकसान देने की कोशिश करते हैं, आपके मार्ग को भटकाने की, आपके मन को भटकाने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, उनका ही तो नुकसान होता है। वो नहीं समझ सकते ये सभी चीज़ें, उनका मति भ्रम होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसीलिए आपका नुकसान करने पे तुले हुए रहते हैं। अगर वो लोग अपने आप को समझ लेते तो वो लोग आपका नुकसान नहीं कराते। आपका परम कर्तव्य है उनको अच्छे मार्ग पे लेके आना, उनका सहायक बनना, उनकी जो मन की बुद्धि जो भ्रष्ट हुई है उसको सच्चे मार्ग पे लेके आना आपका कर्तव्य है। मालिक देखता है सब कुछ, मालिक विचार करता है, वो तो देखेगा क्या कौन चीज़ क्या कोई कर रहा है, क्या कोई नहीं कर रहा है। इंसान ही तो इंसान का सहायक होता है, कोई भी इंसान और एक इंसान का सहायक नहीं होता तो कौन होता है। उसका मति भ्रम हुआ है, होने दीजिए। आप उसको सच्चे मार्ग पे लाने की, ईश्वर की मार्ग पे लाने की, मालिक के मार्ग पे लाने की कोशिश करें। उसने नुकसान किया है आपका, करने दीजिए। विचार ऊपर वाला करेगा, मालिक करेगा। हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल ने जो मिट्टी के दिए को चलाना बोला था सभी भक्तों को, जो भक्त अपने असुविधा के साथ या अपने जीवन के जो प्रॉब्लम है उसके साथ जूझ रहे हैं, तो आप लोग देरी मत करें और मिट्टी की दिए को गुरुवार से ही जलाना स्टार्ट करें। आने वाला जो गुरुवार है इससे जलाना स्टार्ट करें। देखिएगा आपका जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो मैं भक्तों को बोलना चाहूँगी, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएं और जाके देख लीजिए कैसे आपको मिट्टी की दिए को जलाना होता है। गुरुवार से स्टार्ट करना होता है पहला बार, और हर रोज़ करना होता है जब तक आपका वो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व ना हो जाए। और मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग धूप आरती शुरू होने से पहले, संध्या 5:30 बजे से पहले वो लोग दिया जलाना स्टार्ट करना है आपको, 5:30 बजे से पहले। तो देरी मत करें और मिट्टी की दिए को जलाना स्टार्ट करें। हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल ने साई सच्चरित्र पारायण शुरू किया है। सभी भक्तों को मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप हमारे साई सच्चरित्र पारायण के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करके हमारे साई सच्चरित्र पारायण के साथ आप सभी भक्त जुड़ सकते हैं। हमारे साई भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे इस चैनल के साथ शेयर किया है। सभी भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप उनका एक्सपीरियंस सुनिए और सुनने के बाद आपको कैसा लगा अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं मापुरी बड़ा गोगोई जोरहाट आसाम से बोल रही हूँ। मैं साई श्रद्धा सबूरी चैनल के सभी टीम को मेरी तरफ से, सभी डिवोटीज़ को मेरी तरफ से ओम साई राम। और बाबा की कृपा से, आशीर्वाद से ये हमारे नर्सिस का ये पहला चैनल है, साई श्रद्धा सबूरी चैनल। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चैनल आसाम में
फर्स्ट है और असम में ये चैनल हमारे गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। बाबा के मैसेज पहुंच रहे हैं गांव से लेकर शहर तक। ये सब कुछ बाबा की कृपा से ही हम लोग ये पा सके हैं इस चैनल के माध्यम से। चैनल में सभी लोग क्या बाबा को जानते हैं, लेकिन कैसे मानना चाहिए, क्या करना चाहिए, बाबा का व्रत कैसे करना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, फिर उसको पारायण कैसे करना चाहिए सच्चरित्र का, और जो भी हो बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को मिल रहे हैं। इसलिए मैं इस चैनल को वो बाबा के लाकी रेत बाबा के ये चैनल है और इसमें रूपाली दीदी है। रूपाली दीदी हम सबको बहुत हेल्प करते हैं। जब भी यहाँ फ़ोन नंबर उसमें डाला है वो उसमें फ़ोन करके हम लोग दीदी से जो भी बाबा के बारे में पूछना है, जो भी हो, और हम लोग का एक्सपीरियंस भी हम शेयर कर पा रहे हैं। और बाबा को सभी लोग अभी मानने लगे हैं और इस चैनल को और आगे जाएंगे। बाबा को ये चैनल गांव शहर सभी आसाम में बहुत सारे लोग बाबा पहुंच रहे हैं, सबके घर में पहुंच रहे हैं। और ये मेरे लिए मतलब हम सभी डिवोटीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है। ये बाबा जा रहे हैं, बाबा सबके घर में जा रहे हैं, बाबा सबको हेल्प कर रहे हैं। यही बहुत अच्छी बात है। ये चैनल ये सिर्फ हो रहे हैं ये श्रद्धा सबूरी चैनल के वजह से, क्योंकि हम लोगों के प्रसार कम थे ना। हम लोग बाबा के बारे में जानते हैं लेकिन इतना कुछ नहीं जानते हैं। जब ये चैनल हम लोग चैनल से जुड़े हैं, मतलब चैनल देखते हैं, तब हम लोग को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिल रहा है हमें इस चैनल के माध्यम से। इसलिए फिर से मैं इस चैनल को शुभकामना देती हूँ कि ये चैनल और आगे बढ़ के बाबा के कृपा से ये चैनल आगे जाके एक बहुत बड़ा चैनल बने और डिवोटीज़ को हेल्प करे बाबा के बारे में जानने के लिए। मैं साई श्रद्धा सबूरी चैनल के सभी मेंबर्स और सभी डिवोटीज़ को मेरी तरफ से ओम साई राम। और मैं उन लोग के बहुत आभारी हूँ कि मुझे फिर से मौका मिला इस चैनल के माध्यम से साईं बाबा के और एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरे ऐसा हुआ कि हमारा जो साई श्रद्धा सबूरी अखंड पारायण ग्रुप है उसमें हम लोगों का अखंड पारायण स्टार्ट हो रहा है और चल रहे हैं अभी। वो 1 जुलाई थर्सडे से वो स्टार्ट हुए हैं और अभी चल रहे हैं वो। हम उसी दौरान मुझे क्या हुआ, उस दिन 11 जुलाई थी और 11 जुलाई के उस दिन संडे थे और उस दिन हम लोगों का चैप्टर था 11 और मैंने दिन में वो 11 चैप्टर पढ़ी और पढ़ के ग्रुप में डाल दी। और उसके बाद क्या हुआ, रात को मैं सो रही थी तभी मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि सपने में मेरे जो पूजा घर में लाकी रेत बाबा का फ़ोटो रखी हूँ वो फ़ोटो खुद ब खुद मेरे पास चल के आ रहे थे और वो ठीक आके मेरे सामने मेरे पास रुक गए। फिर उसमें क्या हुआ, मैं अपने बेटे को भी देखे, मेरा एक बेटा है उसको देखे। और वो बेटे मुझे बोल रहे थे, मम्मी एक मिराकल हो रहा है, साई सच्चरित्र ग्रंथ से बाबा निकलते हैं, रेत बाबा निकलते हैं। मैंने बोली रेत बाबा कैसे निकलेंगे बेटा, रेत बाबा तो हमारे पूजा घर में है। लेकिन वो बोल रहे थे नहीं मम्मी देखो ये फ़ोटो जैसे चल के आ रहा है ना वैसे ही सच्चरित्र ग्रंथ से भी निकल आते हैं। तो उसने बोला मम्मी आप एक काम कीजिए, मैंने वो तभी मुझे सच्चरित्र ग्रंथ भी दिखाई दी। यहाँ पे बाबा थे, बाबा का जो फ़ोटो नहीं चल के आ रहे थे और साथ में साई सच्चरित्र ग्रंथ थे। और वहाँ से मुझे 10 चैप्टर ऐसे देखा मैं 10 चैप्टर निकल रहा है। फिर बेटे ने बोला तो मम्मी आप 10 चैप्टर पढ़िए। तो मैं सोची ठीक है पढ़ के देखती हूँ। फिर मैंने पढ़ी और ठीक ख़त्म ही हो रहे थे 10 चैप्टर, तभी वहाँ से लाकी रेत बाबा का फ़ोटो निकल आए। फिर उसने बोला, मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी आप फिर से देखो, फिर से एक चमत्कार होगा, लाकी रेत बाबा फिर से आएंगे, देखो। जैसा मैंने बोला कैसे, हाँ ठीक है क्या करूँ, अभी तुम 11 चैप्टर पढ़ो। ठीक है मैंने बोली हाँ मैं 11 चैप्टर पढ़ती हूँ। फिर मैंने 11 चैप्टर पढ़ी, सपने में ही पढ़ी, हाँ 11 चैप्टर पढ़ी। फिर 11 चैप्टर पढ़ने के बाद क्या हुआ, मुझे
वही 11 चैप्टर ख़त्म हो रहे थे, फिर से वो लकी रेड बाबा का जो फ़ोटो है वो निकल के आ रहे थे वहाँ से। फिर मैं और उसके बाद मैंने बोली ठीक है अभी मैं 12 चैप्टर भी पढ़ के देखती हूँ हाँ क्या होते हैं। फिर मैंने सपने में ही 12 चैप्टर पढ़े, निकाल के 12 चैप्टर पढ़े और 12 चैप्टर ख़त्म ही होने वाले थे कि उसमें ओम शांति शांति ऐसे मैं बोल रही थी और बाबा फिर से रेड बाबा निकल आए वहाँ से। तो मुझे आश्चर्य हुआ, कैसा लगा मैं आप लोग को नहीं बता पाऊँगी अभी मुझे कैसा फीलिंग हुआ। सपने में है लेकिन फिर भी मैं ऐसे लग रही थी कि मैं जाग रही हूँ, सपना नहीं है ये सच है, ऐसे लग रहे थे। फिर मैंने क्या किया, सपने में ही बाबा को प्रणाम किया। बाबा है आप तो ज़रूर हैं, आप तो इसमें साई ग्रंथ में, आप तो साई सच्चरित्र ग्रंथ में तो आप है बाबा, आप ये मैंने ये महसूस किया है अभी। फिर मैंने बाबा को प्रणाम किया और मैं नींद से जाग गई। फिर जाग कर मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई कि मैं क्या सपने देखा, ये क्या हुआ था। लकी रेड बाबा चल के आए, फिर सच्चरित्र ग्रंथ को देखा और फिर 10, 11 और 12 चैप्टर, ये तीनों चैप्टर में से बाबा का वो फ़ोटो बाबा निकल आ रहे थे। जब चैप्टर ख़त्म होते हैं फिर बाबा निकल आते हैं। ये कैसा हुआ है, ये क्या हुआ है बाबा, आप मुझे क्या दिखाने वाले थे, इसका अर्थ क्या है बाबा। ऐसे मैं बहुत देर सोचती रही। फिर मुझे हल्का सा नींद आने लगे। फिर जब मैं आँख बंद करती हूँ तब भी मुझे रेड बाबा का फ़ोटो निकल आते हैं मेरे सामने, मेरे आँखों के सामने रेड बाबा का फ़ोटो आ जाते हैं और पूरे रात वैसे ही रहे। सिर्फ मैं जब भी आँख बंद करती हूँ सिर्फ लकी रेड बाबा ही आते रहते हैं। ऐसे हुआ मेरे साथ। फिर मैं सुबह उठ के बाबा को बोली, पूजा घर में गई और बाबा को बोली बाबा ये क्या चमत्कार था और ये क्या सपना था जो मैं रात को देखी थी और इसका अर्थ क्या है आप बताइए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि तभी मुझे ऐसे सोच में आया कि जो हमारे इस अखंड पारायण ग्रुप में जो रूपाली दीदी, प्रियंका दीदी, ये लोग जैसे इतने कुछ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हमारे डिवोटीज़ के लिए, रोज़ वो लोग अपने हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, बाबा के सामने दिया जलाते हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। इसलिए बाबा आ रहे हैं, हम लोग के साथ हैं। बाबा का आशीर्वाद है इस ग्रुप में, साई अखंड पारायण में बाबा हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर। यही मैं सोचने लगी। फिर मैंने सोची कि यह बात किसको बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है किसको बताऊँ, कौन मुझे इसका अर्थ समझाएगा। फिर मैं रूपाली दीदी को फ़ोन की और रूपाली दीदी ने बोली वो बहुत ही अच्छी बात है, लकी रेड बाबा आ रहे हैं और वो सच्चरित्र ग्रंथ से निकल आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग का ये पारायण जो चल रहा है, ये हम लोग जैसे कर रहे हैं, हम लोग जब कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, इसके लिए सभी डिवोटीज इसमें शामिल होकर एक साथ अखंड पारायण कर रहे हैं, इसीलिए बाबा आए हैं। ऐसे बोला। मुझे बहुत अच्छे लगे सुनकर और मुझे ऐसे लगे फर्स्ट डे से जब मैं ये पारायण ग्रुप में ज्वाइन कर रही थी और इस ग्रुप में जब मैं पारायण कर रही थी फर्स्ट डे से आज तक मैं रोज़ करती हूँ और ऐसा लगा मुझे इस पारायण के दौरान मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर से कहाँ से आ जाते हैं मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी मैं फील करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सुन के। और मैं जिस को भी मैंने ज्वाइन करने के लिए बोली थी वो सब डिवोटी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं और अभी वो लोग भी बहुत श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक वो पाठ कर रहे हैं और वो लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि दीदी देखो हम लोगों को भी इससे पॉजिटिव एनर्जी फील हो रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी हम कैसे पारायण करें, कल कैसे करेंगे, आज क्या क्या, ऐसे इतना अच्छा लगता है हम लोगों को। मुझे सुन के अच्छे लगते हैं तब। और ऐसा मैं ऐसे आप लोग को यही बोल रही हूँ कि आप लोग भी श्रद्धापूर्वक, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा का जो पारायण सच्चरित्र ग्रंथ का पारायण चल रहे हैं वो पारायण कीजिए और बाबा जो सच्चरित्र ग्रंथ में हम लोगों के लिए, डिवोटीज़ के लिए जो अमूल्य उपदेश है बाबा के,
जो प्रवचन है वो आप लोग अपने खुद के जीवन में अप्लाई कीजिए, मतलब मान के चलिए। तब देखिए बाबा क्या क्या करते हैं। और हमारे लकी रेड बाबा को तो मैं क्या बताऊँ, उसके बारे में क्या बोलूँ। बाबा तो बाबा ही है। हम लोग को बाबा से बहुत कुछ मिला है। और जिस डिवोटीज़ के घर में लकी रेड बाबा है, आप लोग को तो पता ही है, आप लोग को खुद के ही एक्सपीरियंस है बाबा के बारे में, बाबा क्या क्या करते हैं। और हम लोगों को भी, मैं भी बहुत, मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है बाबा जब से मेरे घर में आए हैं, लकी रेड बाबा के बहुत ही मुझे एक्सपीरियंस हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा है। और मैं तो ये जो मेरे सपने में वो सच्चरित्र ग्रंथ से निकल आए थे बाबा, और इसके वजह से मुझे ऐसा पूरा विश्वास हुआ है कि हम लोग जो पारायण अब कर रहे हैं अखंड ग्रुप की तरफ से, ये इसमें बाबा का पूरा कृपा है और बाबा का पूरा आशीर्वाद है सभी डिवोटीज़ के ऊपर। और इसलिए आप लोग अपने बाबा का उपदेश को अपने जीवन में आप लोग मान के चलिए। देखते हैं कैसे बाबा हमको राह दिखाते हैं, कैसे हमें सच्चे राह पे बाबा हमको लेके जाते हैं। और हमको जो भी हो, सुख में हो या दुख में हो, जैसे भी परिस्थिति में हो, बाबा हमको संभाल लेंगे। और बाबा का आशीर्वाद हम पर है। और बाबा हम लोगों को जब भी आप याद कीजिए, मन से याद कीजिए, बाबा को सच्चे मन से बुलाइए, बाबा को श्रद्धा भक्ति और प्रेम पूर्वक आप लोग बाबा को पुकारिए, और बाबा ज़रूर आएंगे और बाबा ज़रूर हेल्प करेंगे हम लोग सब लोगों को। बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, यही मैं मानती हूँ। और आप लोग भी मान के देखिए। और मैं साई सच्चरित्र ग्रंथ में बाबा ने जो उपदेश दिए हैं वो मैं अपने जीवन में मानने की कोशिश करती हूँ। जितना हो सके मैं मानने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग भी मानिए, बाबा को जानिए, पहचानिए। बाबा को जानने के लिए ये सच्चरित्र ग्रंथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और बाबा इसमें है, बाबा इस ग्रंथ में है इसलिए, और हम लोगों के साथ है, यही सोच के आप लोग आगे बढ़िए। ओम साई राम।